साहिल कह रहा है रौनक डेटा लो और निकलो, ठीक है। सर आज रौनक तो न्यू मॉनिटर भी बनेंगे ना? एग्जैक्टली न्यू, पहले सबसे पहले हम न्यू मॉनिटर साइन करेंगे। मॉनिटर नहीं बनेगी। बार बार ये मेरे से पूछें कि सर सेकंड क्लास भी मैथ की क्यों हो रही है, तो अभी भी अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ और अभी दूसरी भी अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ कि इंग्लिश वाले सर की तबीयत खराब है ना। इंग्लिश वाले सर की अभी थोड़ा देर पहले मैसेज आया था कि सर मेरी सर तबीयत, साइंस की रेंज कर दीजिए तो 2 मैथ्स की हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक है ना बीच में 45 मिनट की, मैथ्स का सिलेबस और आगे निकल जाएगा। साइंस वाले सर से हमारी बात हुई है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका साइंस का सिलेबस पीछे चले, साइंस की बात किया है मैंने। तो सर वाले सर आज थोड़ा बिजी हो गए थे क्योंकि मैंने उनको पहले बोल दिया था कि सर आज आपकी साइंस की क्लास नहीं है। सर सेकंड क्लास मैथ्स की ज्यादा लेंदी ना कीजिएगा, फिर बोर हो जाते हैं। मारूंगा बस, बोर हो जाते हैं। सर की क्लास में वो नहीं होते हैं। बताओ सर, जिसकी साइंस रिफ्लेक्शन टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं उसको मॉनिटर बना दीजिए। ये मेरे को नहीं पता, ये बहुत चालाक है, ये जिसने भी बोला होगा नहीं इसके जरूर सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे। अच्छा, नजालिया के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं इसीलिए। अच्छा, आपका विनर्स का रैंक निकालना रह गया है, तो अभी नमाज के बीच में मेरे को ब्रेक मिलेगा ना, असर का पढ़ना, मगरिब का नमाज पढ़ना है और 2 रिजल्ट बनाने हैं। रिजल्ट तो आपको ऑलरेडी फॉर्मुलेट हो गया, आंसर की मैंने डाल दिया, इंग्लिश का चेंज कर दिया था मैंने, सर से कंफर्म करके इंग्लिश का डाल दिया था मैंने। रिजल्ट्स, जामिया के रिजल्ट आने में यासिर अभी टाइम है, तो आज पहली क्लास भी मेरी है, दूसरी क्लास भी मेरी है, ठीक है। आज मारेंगे भी हम ही और चुप कराएंगे भी हम ही, ठीक है। इसलिए आज पहला, आज हम लोग को काफी कुछ मेंसुरेशन में कूद जाना है इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आने पे, है ना। आज का मॉनिटर कौन बनेगा, है ना, आज मॉनिटर कौन बनेगा, ठीक है। तो लड़कियों से सवाल ना, जितने भी गर्ल्स हैं सबसे सवाल, जो सबसे जल्दी जवाब देगा, जो इस सवाल का गर्ल्स में सबसे जल्दी जवाब देगा वो आज से 1 महीने के लिए मॉनिटर, जो इस सवाल का सबसे जल्दी जवाब देगा वो 1 महीने के लिए मॉनिटर। इसका हूं कर रहा है भाई, किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार। ऑफ। सर टेलीग्राम पे बिजी हैं अभी स्टूडेंट्स। टेलीग्राम में बिजी रहने दो उन लोगों को, छोड़ दो। सर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, जो गर्ल्स जल्दी बताएगी उसका आंसर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। मुनाफ का जवाब आया है, पता नहीं सही है गलत है, तो बात की बात है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो सबसे पहले, सुहानी का कहना है 5, जिसने सही जवाब दिया, परी का कहना है 5, रौनक का 12, इंदला का 12, सैफ लड़कियों में काउंट होने लगा आपसे बताओ, मुबशिरा का 42, एकदम नहीं, हिदायत 12, आमिना का 12, खुदा का 11, और वैसे अभी तक किसी का सही जवाब नहीं आया है। हाँ, एक का सही है, एक का सही जवाब गया है, एक का सही जवाब गया है। कौन गया है, कौन? बिलाल का सही जवाब गया है, गुड। बिलाल ने सही जवाब दिया है, लेकिन बिलाल लड़कियों में थोड़ी काउंट होता है, ठीक है। हाँ, मैंने ट्रिक बताया था, लेकिन ट्रिक में मैंने थोड़े चेंजेस, ट्रिक से किया। माइक ऑफ रखें, गर्ल्स में अभी तक किसी का सही जवाब नहीं आया, ये थोड़ा नया रूल है सर, ये आपने एकदम नया बना। जब बताना सबसे पहला किसका है, आगाज में इस बार 2.0 में सबसे पहला रोल नंबर किसका है, सबसे पहला रोल नंबर किसका है लिस्ट में देखना, उसको भी मौका मिलना चाहिए। साहिल को हमने सबसे पहला वाला कहा, रिमसा कुलसुम, रिमसा आर यू देयर, रिमसा कुलसुम आर यू देयर, रिमशा आर यू देयर, रिमसा कुलसुम आर यू देयर, क्या हो तुम उधर? यस सर, आई एम हियर। क्या आप ये कारोबार संभालने के लिए तैयार हैं, मॉनिटर का पक्ष? यस सर। क्या बात, चलिए अच्छा है। तो हमारे फर्स्ट मॉनिटर साहिल थे, सेकंड मॉनिटर रौनक थे, अब थर्ड मॉनिटर गोज टू रिमसा कुलसुम, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू डिप्टी विनर, नहीं डिप्टी विनर बाद में, हाँ डिप्टी विनर हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जीके का क्वेश्चन है।
कौन था पहला मॉनिटर? अच्छा, डीपीटी का आज का क्वेश्चन हो गया, थर्ड मॉनिटर कौन है? वाह रे वाह। अब इस सवाल का जरा रिमसा तुम्हें मैं हैंड रेस करो, किधर हो तुम? आज से कारोबार तुम्हें सौंपता हूं मैं। वालेकुम सलाम। चलिए रिमसा को को होस्ट बनाते हैं। रिमसा सबका माइक म्यूट कर दो, मेरा माइक ऑन कर लेना। बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह कर लें। माइक म्यूट कर दो सबका, म्यूट ऑल कर दो, ठीक है, म्यूट ऑल, ठीक है। मॉनिटर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छी है और मॉनिटर के लिए एक अच्छा है। रौनक अपना फोटो शानदार वाला भेज देना आज, क्योंकि आज थोड़ा आपका फोटो के साथ थोड़ा सा मार्केटिंग कर देते हैं, ठीक है। सेकंड मॉनिटर ऑफ द आगाज बैच। रेहान भी कहना सही है। मॉनिटर के लालच में मत रहो। चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। लेकिन इस कार्रवाई से पहले जो चॉकलेट सवाल पूछा था उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इस सवाल का ना सिंपल सॉल्यूशन है। एक अगर आप सवाल ऐसे देता सर मैं कि आप बताइए बेटा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है, ऐसा छोटा सा, तो आप नॉर्मल बच्चे लोग ऐसे करते सर, देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे ऐसे वाले 5, फिर ये वाले 6, फिर ये वाले 7, फिर ये बड़े 3x3 वाले 8, फिर ये 3x3 वाले 9, और ये सबसे बड़ा वाला 10, तो टोटल 10 होता, ठीक है। तो 10 जो है, 10 जो है इसके आंसर है। और उसका छोटा सा ट्रिक है सर, आप क्या करो, जो छोटे छोटे नंबर लिखे हो ना, इन छोटे छोटे नंबरों को काउंट कर लो तो आंसर 10 आ रहा है। तो परफेक्ट आंसर इज 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 है, यानी जो नंबरिंग करते हैं उस नंबरिंग को हम काउंट कर ले तो हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा सर, मान लीजिए अभी आपने जो सवाल दिया इसमें ये लाइन को अगर हम हटा दें, ये लाइन को हटा दे, तो आपने इनडायरेक्टली क्या किया, 1 2 4 5 6। हाँ गुड, अब ये सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 6 तक, है ना, 1 से लेकर 6 तक का सम, 1 से लेकर 6 तक का सम। तो दिस इज 21, परफेक्ट आंसर इज 21। ये इतना था, ठीक है। हिदायत समझो, छोटे छोटे ट्रायंगल को कहते हैं, ट्रिक है छोटा सा। अगर इन सबको जोड़ देंगे ना आप, तो आपको ना इस तरह के फिगर का नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता चल जाएंगे, इन सबको अगर आपने जोड़ दिया तो, ठीक है सर। आपने क्या किया, चला कि आपने यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब आप पूछ रहे हैं इसमें कितने ट्रायंगल्स, तो सर पहले जो बड़े वाले थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, थोड़ी वो चेंज हो जाएंगे। अब यहां से और भी ट्रायंगल्स बढ़ जाएंगे, तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो यहाँ से 1 + 2 + 3, यहाँ से और 6 ट्रायंगल बन जाएंगे, सही है। और यहाँ से 1 और 2, यहाँ से और 3 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और, तो प्लस का 6 प्लस का 3 और, द करेक्ट आंसर इज 30, ऐसे निकल के आएगा। तो इस पूरे फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो 30 हो जाएंगे। इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए तो इसी चालाकी को हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये भी एक ट्रिक है, ये एक और ट्रिक आपने बताया है ना, एग्जैक्टली ये भी एक ट्रिक है। इसका छोटा वर्जन भी ट्रिक सीख ही लो आप। वैसे कोई बंदों ने, जिन बंदों ने बीएमएस खेला था मेरे साथ, बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज, वो भी जान रहे इस बात को बहुत अच्छे से कि नवाब सर ने पहले भी सवाल पूछ रखे हैं। कहते सर ये हाथ में आप जोड़ते हैं ना 1 से लेकर 6 तक, टाइम लगता। अगर मान लीजिए इसी में मैं ट्रायंगल्स में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स दे देता, ठीक है। अब 1 से लेकर 8 तक आपको जोड़ना पड़ता, तो जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो उस 1 से लेकर 8 तक को जोड़ने का फॉर्मूला है, मैं ये फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको, क्योंकि बड़ा क्यों रहे, ये फॉर्मूला सिखाऊंगा मैं। लगातार 1 से लेकर n तक नंबर का जोड़ना है, स्क्वायर वाला अलग है। 1 से लेकर n तक के नंबर को अगर आपको जोड़ना है तो n × n + 1/2 कर लो। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 8 है ना, 2 और टुकड़े बढ़ गए, 8 है, तो n की जगह 8 पटक दो, और 8 + 1 9, 9/2 कर दो, 8 चौके 4, 4 9 36, टोटल कहाँ 10 था, अब कहाँ 36 ट्रायंगल बन जाएंगे अगर इतने बड़े फिगर दे दिए जाए। अब बैठ के हाथ में आप काउंट करते रहते, ठीक है, तो ये आंसर हो जाता। आपने बताया था कि 6 क्लास के बच्चों ने डिस्कवर किया है, क्या कर लिया 6 क्लास के बच्चों ने, अच्छा 6 के बच्चों ने, हाँ एपी वाले पास बच्चों ने, 6 क्लास का एक बच्चा था, गॉस 10 साल की उम्र में था, उसने एपी का ये फॉर्मूला इन्वेंट किया था, तो बहुत शानदार। हाँ अरकम बोलो दोस्त, अरकम बोलो, माइक अनम्यूट कर दिया करो थोड़ा सा, रिमसा ना बच्चों का। चलें शुरू करें। सर ओपी मींस क्या होता है, ये तो मेरे को भी नहीं पता है, पता नहीं
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऐसे करके ओपी ओपी बोलते हैं लोग, ठीक है। जामिया कट ऑफ एक्सपेक्टेड मेरा 75 है, मैंने पहले भी बता रखा आप लोगों को। ओवर पावर्ड, हाँ ये ओवर पावर्ड, हाँ यासिर बोलो दोस्त, यासिर, ये यासिर शुरू हो गया फिर से। सर बीएमएस में है क्या ये ट्रिक? बिल्कुल बीएमएस में मैंने ट्रिक पढ़ाया है ना, ये बीएमएस जब मैं खिलाया था तो बच्चों को ये सब ट्रिक मैंने छोटे मोटे पढ़ाया था उन लोगों को, ठीक है। चले बिस्मिल्लाह करते हैं ना, बिस्मिल्लाह करते हैं आज। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको पढ़ाया लाइंस, मैंने आपको पढ़ाया एंगल्स, फिर मैंने पढ़ाया आपको लाइंस। तो गलती से ना उसको हैंड्स डाउन भी कर सकते हैं यासिर और कम, जो भी लोग हैं जो हैंड्स गलती से रेज हो जाता है वो हैंड्स डाउन कर लिया करे गलती से, ठीक है। सुनिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लाइंस, नहीं हमने सबसे पहले पढ़ा था एंगल्स, एंगल्स के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने लाइंस देखा था, लाइंस के अंदर पैरेलल लाइंस देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रायंगल्स जाना था, ट्रायंगल्स के बारे में जाना। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स देखा कि क्वाड्रिलेटरल्स चचा कितने कितने खानदान के होते हैं, ये देखा सर हमने। उसके बाद फिर हम लोगों ने सर्कल्स के बारे में जाना, आउट ऑफ सिलेबस का भी पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था सर्किल वाले पार्ट में। लेकिन सर अभी पॉलीगन चचा जो जिसपे सवाल आपके आपके जान जाओ, जानने वाली बात, थोड़ा मजा लगेगा आपको। लास्ट 5 सालों में 3 बार पॉलीगन के सवाल आपके 11th एंट्रेंस में आए हुए। मतलब जो चीज आप यहाँ पढ़ने जा रहे हो ना, बहुत सारे सवाल आपके आएंगे पॉलीगन, अभी आपको पता फॉर्मूला इतने बार पूछ लिया है, ठीक है। तो ये पॉलीगन का पार्ट आप क्लास 11th में भी काम आएगा, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग क्लास 8th में, लेकिन क्लास 11th तक काम आता है, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज 6th पार्ट कि पॉलीगन्स किसे कहते हैं ना, पॉलीगन्स की कहानी। और इस तरह से हम लोग अपना पूरा ज्योमेट्री वाला पार्ट फिनिश करेंगे। मात्र एक छोटा सा पार्ट रहेगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो उसका पार्ट भी हो जाएगा। हाँ 11th एंट्रेंस इजी नहीं होता, आसान आसान सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 11th एंट्रेंस इजी नहीं होता, मेरे को ही पता है 11th एंट्रेंस इजी नहीं होता है, ठीक है। अब इस पार्ट को समझने से पहले छोटी छोटी कुछ बातें हैं, एक बात को हम लोग जरा जान जाते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले बात हम लोग जानते हैं कि पॉलीगन को पढ़ने से पहले एटलीस्ट हम ये जानते हैं कि सर कर्व किसे कहते हैं। कहते हैं सर कर्व क्या है? तो कर्व एक ऐसा फिगर जिसको बनाने के लिए मेरा पेन जगह ना छोड़े, मेरे पेन ने हाथ नहीं छोड़ा, ठीक है। फॉर्म का टाइम रहता, सर आपका एडमिशन ले लिए हमारे साथ, फिर 11th। अब ये ना चैट सेक्शन में इन लोगों का अलग अलग बात शुरू हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे और चैट सेक्शन ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो चैट सेक्शन ऑफ कर लिया, जब आप इससे नुकसान होगा, खामोखा के चैट्स बहुत करते हैं आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम खोलो तो भाई कसम से अभी तक ना सुधरे आप लोग। तो कर्व क्या है? कर्व इनडायरेक्टली इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना ये कर्व। और इस कर्व को बनाने में मेरा पेन उठा नहीं, मैं बनाता गया, दैट इज कर्व। तो ये कर्व होता है, ठीक है। तो सर स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जो आप लाइन बोलते हो स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन जो बोलते हो ये स्ट्रेट जाता है, ये स्ट्रेट जाता है यहां से यहां तक। फिर आपने बोला सर लाइन सेगमेंट क्या था? लाइन सेगमेंट क्या था? आपने बोला एक फिक्स्ड लेंथ का स्ट्रेट लाइन होगा, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। हाँ कम बिल्कुल, कर्व टेढ़ा भी जा सकता है, तो बिल्कुल मैंने टेढ़ा मेढ़ा बनाया ना, दैट इज कर्व, जरूरी नहीं कि सीधा हो कर्व। फिर आपने पढ़ा था सर रे चचा क्या होता है? सर तो रे भी आपने बोला था सर इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होता है, एक पॉइंट पे बस लेंथ इसका एक पॉइंट फिक्स होता है, इसका दोनों पॉइंट फिक्स होता है, इसमें एक भी पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। हाँ ठीक है सही है। तो अब यहाँ पे हम कर्व की बात करें, ये चैट सेक्शन कैसे अभी रह गया? अच्छा चैट सेक्शन ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। आ रहे सिंपल कर क्लोज करने आ रहे भाई, थोड़ा पढ़ा लेने दो उसके बाद। तो कर्व क्या है जरा चाहो तो आप डेफिनेशन सुन के लिख लेना। अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेन फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट। कोई भी पोर्शन को आपको रिट्रेस नहीं करना, दोबारा नहीं बनाना। आपने ऐसे बना दिया, ऐसे भी चले गए, दिस इज ऑल्सो कर्व। उल्टा घूम गए, ऐसे बना के ऐसे चले गए, ये भी आपका कर्व है, ठीक है। हाँ आर एस अग्रवाल की डिफिनेशन है, बिल्कुल सही बोल रहा है, मेरे सामने आर एस अग्रवाल ही खुला हुआ है, कौन सा बच्चों वाली डिफिनेशन में पढ़ने जाऊंगा इसमें, है ना। तो इस तरह से आपने जो भी चीज बना दिया है ना, दे आर ऑल कर्व, दे आर ऑल कर्व। मेरा पेन उठ गया, अब ये कर्व नहीं है, अब ये कर्व नहीं रहेगा, अब मैंने पेन उठा लिया है, अब ये कर्व नहीं जाएगा, अब ये कर्व नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब हम बना रहे हैं ये कर्व नहीं कहलाएगा, इसमें कर्व के पोर्शंस हैं, ठीक है। डिफिनेशंस लिखवा दीजिए, बताइए इनको डिफिनेशंस अलग से लिखवा दीजिए, बता, ठीक है।
अभी रौनक का शक्ल बन रहा है, किसकी शक्ल बन गई, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कर्व से मिलकर मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है। अरे यार प्लेन फिगर्स बता रहा हूं यार, क्या कसम से लोग ना बिना मतलब का कसम से, लो हटा देता हूं, लो हटाओ, हटा दिया मैंने। तो दिस इज सिक्योरिटी को हम यूज करते हैं। सिक्योरिटी सबका चैट ऑफ करो, कर दिया चैट ऑफ, हटाओ इधर उधर की बातें। तो कर्व कर दिया ना, कर्व, तो दिस इज कर्व। अच्छा अब कर्व भी दो तरह का होता है, कर्व आर टू टाइप्स, ओपन कर्व्स एंड क्लोज कर्व्स। यहाँ पे सारे के सारे मैंने क्लोज कर्व बनाए, कुछ ओपन भी बना देते हैं। तो कर्व और ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, है ना, ये भाई साहब भी टू टाइप्स के। अच्छा मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक होता है ओपन कर्व, एक होता है क्लोज कर्व। अब ये सब चीजें हम लोग कभी पढ़ाते नहीं है ना, ये सब छोटे, इसलिए मैं आर.एस. अग्रवाल आपके सामने खोल के पढ़ा रहा हूँ। सिंपल बात है, जो पढ़ाने ये सब चीजें आगे जाके कहीं ना यूज हुई है भाई, इतना हमें पता होता है कर्व किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, इतना ही है और आगे नहीं। ये तो सिंपल दिख रहा है, ओपन जो खुला हुआ होगा और जो क्लोज होगा वो बंद होगा बेचारे का। ओपन कर्व और उसके बाद क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। अब जरा देखेंगे आप ओपन कर्व कौन सा, ठीक है, ऐसा कर्व जो अपने आप को ना कट ना करे, ऐसा ऐसा बना दिया मैंने, ऐसा बना दिया मैंने, दे आर ऑल ओपन कर्व, जो अपने आप को कट नहीं कर रहा। लेकिन अगर क्लोज्ड कर्व है तो अपने आप को कट करेगा। ये कट कर गया, यहाँ पे देखो आप, इस तरह से मैंने कुछ बना दिया, ये क्लोज कर्व हो गया, ठीक है। अब ये ओपन में भी सिंपल क्लोज्ड कर्व करके है, सिंपल क्लोज कर्व। इसी में एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग कह रहे हैं सिंपल क्लोज कर्व। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला भी है ना। अच्छा दीज आर आल्सो कर्व, दे आर आल्सो कर्व। ऐसा नहीं है कि सर्किल को हम कर्व नहीं बोलेंगे, सर्किल इज आल्सो कर्व, ठीक है। कल को मैंने एक पेंटागन बना दिया तो ये भी एक कर्व है, लेकिन ये सिंपल है, ये क्लोज कर्व है, लेकिन उसमें एक सिंपल वाला भाई साहब आते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल होंगे भाई साहब, इसमें से कुछ कुछ सर्किल वाले या ऐसे पैरेललोग्राम बना दूं, ठीक है, और कौन सा क्या बना दो, ट्रायंगल बना दो, दे आर और क्लोज्ड फिगर, दे आर सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। अब बात आती है इसी में पॉलीगन का डिफिनेशन कि सर पॉलीगन किसे कहते हैं। तो पॉलीगन का अगर हम बात करें अब कि पॉलीगन, अगर हमने ये बात सीखा ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, और इसमें एक बात आया सिंपल क्लोज कर्व। एक मिनट रुको, और एनसीईआरटी में भी एक और वर्ड यूज किया गया है, वो भी जरा देख लेता हूं मैं, ताकि एनसीईआरटी नहीं छूटना चाहिए मेरे को। सिंपल क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, तो कॉम्प्लिकेटेड क्लोज कर्व बोलेंगे, और क्या है। हाँ तो सिंपल है ना, अगर मैं इसको बात करूं कि ये वाले फिगर दे आर क्लोज बट नॉट सिंपल, ये क्लोज तो है बड़े चार तरह से लोग, अब इसको भी दो तरह से बना देते हैं, ऐसा करते हैं इसको दो तरह से पढ़ लेते हैं। सबसे बढ़िया कि क्लोज कर भी ना सब दो तरह का होता है, कहानी खत्म, एनसीईआरटी के हिसाब से मामला सेट हो जाएगा हमारा कि सर क्लोज कर भी हमारा दो तरह का, एक होता है सिंपल और एक होता है नॉट सिंपल, है ना। एक हो गया सर सिंपल क्लोज कर्व, सबसे अच्छा सिंपल क्लोज कर्व, और एक नॉट सिंपल, या मैं कॉम्प्लिकेटेड बोल सकता हूँ, है ना, नॉट सिंपल, जो सिंपल ना हो। तो ये वाले तो भाई साहब चले गए नॉट सिंपल में, ठीक है, क्लोज्ड, ठीक है, एक दूसरे को ऐसे ऐसे कट कर गए, कट करने चाहिए, याद रखें आप, ठीक है। तो ये हो गया, और सिंपल में ये सर्किल बन गया, इस तरह का फिगर बन गया, ट्रायंगल बन गया, तो इस सबको हम लोग सिंपल क्लोज करते हैं। तो ये सिंपल इस तरह से एनसीईआरटी में नॉट अ सिंपल कर्व, सिंपल कर्व है ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल कर्व यानी ओपन कर्व में चला जाए, ठीक है। अब यहां तक में कोई, अच्छा नहीं डिफिनेशन लिख लेता, उसके बाद चैट ओपन करूंगा, मालूम चला ना, ठीक है, कि आप लोग बोले कि ना सर। तो पॉलीगन का डिफिनेशन है सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो a simple closed curve made up of only line segments, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, उसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉलीगन। जैसे अभी मैंने एक पॉलीगन बनाया है आपके सामने, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोला, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स,
तो आपने सबसे छोटा बनाया सर एक ट्रायंगल, फिर आपने बनाया सर एक क्वाड्रिलेटरल, फिर आपने बना दिया सर एक पेंटागन, आपने बना दिया पेंटागन, फिर आपने बना दिया सर हेक्सागन, है ना, 6 साइड का, ए भाई 6 तो दिख जा, तो आपने फिर बना दिया हेक्सागन, ठीक है। तो 6 साइड वालों को हम लोग हेक्सागन बोलते हैं, तो हेक्सागन। उम्मीद है ये सब नाम आपको पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो नॉर्मल 1 साइड करके कुछ नहीं होता, 1 साइड करके कोई फिगर नहीं है, 2 साइड करके कोई भी फिगर नहीं है, 3 से शुरू होती है कहानी। तो 3 वाले को तो हम लोगों ने ट्रायंगल कहा, 4 वालों को हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल कहा, 5 वाले को हम लोग पेंटागन मतलब साइड्स, याद रखना, गॉन मतलब साइड्स, क्लोज फिगर का ईच लाइन सेगमेंट को हम लोग साइड कहते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं। पेंटा मतलब 5, हेक्सा, हेक्सा, अच्छा ये सब वर्ड मेरे को याद है, इसलिए याद है क्योंकि सेम वर्ड आपके जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेंगे ना, हेक्सागन, हेप्टागन, हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6, हेक्सा के बाद आता है हेप्टा, हेप्टागन, हेप्टा मतलब 7, हेप्टा के बाद आता है ऑक्टा, ऑक्टागन, ये मेरे को ऐसे याद नहीं है, आप क्लास 9 10th में भी आओगे ना, 10th में इनफैक्ट, तो आपको ये सब नाम फिर से लौट के आएगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ऑक्टा मतलब 8, नोनागन ना, नोनागन, नोनागन मतलब 9, और ये सब नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में ये नाम मेंशन्ड है। दो, डेकागन, डेकागन मतलब 10 साइड के, तो ट्रायंगल है, हेप्टागन, आप फिगर बना सकते हैं, 8 साइड 9 साइड 10 साइड, पेज नंबर 38 में दे रखा है, ये पूरा का पूरा बात, इसलिए आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो दिस वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स, क्लोज सिंपल कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, डोडेक, ट्राइडेक, ऐसे करके आगे चलता रहता है यार, बहरहाल 10 तक याद होना आपको चाहिए, ठीक है। आप किसी को कोई दिक्कत हो तो चैट सेक्शन नहीं, आप माइक ऑन कर सकते हैं, चैट सेक्शन में पूछना है तो पूछ सकते हैं, चैट मैंने आपका ऑन कर दिया है, आप चाहो तो उतार सकते हैं, जल्दी सा, सिंपल कर्व, कर्व 2 तरह का, ये सब आप उतार सकते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर वगैरह सब आपको पता है, डायगोनल्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन में भी हम आ रहे हैं, और मजा आएगा टाइप्स ऑफ पॉलीगन के अंदर। अरकम बोलो दोस्त, अरकम का माइक अनम्यूट कर देना जरा। सर सर बोलो। इनफिनाइट साइड का कोई फिगर हो सकता है? कितने साइड का? इनफिनाइट, इनफाइनाइट साइड का फिगर होता है उसको हम लोग सर्किल बोलते हैं। उसमें वो उसमें भी साइड रहता है क्या, सर्किल में भी? सर्किल में हर पॉइंट एक साइड की तरह काम करता है, ये एक डिफरेंट मतलब एक्सेप्शनल केस ऑफ पॉलीगन मान सकते हैं कि एक इनफाइनाइट साइड का एक फिगर होगा, दैट इज अ सर्कल, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। 4 साइड के क्वाड्रिलेटरल को, 4 साइड को क्वाड नहीं क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है भाई लोग, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। हेप्टागन को सेप्टागन, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ साहब, शायद मेरे को नहीं पता, कभी 1-2 बार मैंने बच्चों से सुना है, ठीक है। तो साइड को हेप्टागन ही बोलेंगे, हेप्टा ही बोलेंगे, ज्यादा अच्छा है। डिफरेंस बिटवीन आर्म्स एंड साइड, आर्म्स जो बोलते हैं हम लोग एंगल्स के हिसाब से बात करते हैं, दे आर आर्म्स, ठीक है, एंगल के हिसाब से बात करते हैं आर्म्स। सर्किल का जो सेंट्रल एंगल होता है वो ट्वाइस होता है। फातिमा, ये लास्ट लेक्चर की चीजें पूछ रही रोज, है ना, तो लास्ट लेक्चर की चीज लास्ट लेक्चर में, या फिर आपके, पता है आप कहाँ पूछती हो मेरे से डॉट, है ना, वहीं पे, सिंपल है ना। तो आप व्हाट्सएप पे चैट, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप बन गया आप लोगों का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग लिंक के थ्रू ना ज्वाइन कर सकते हैं। तो आर्म्स जो है ना, आर्म्स जो है वो आर्म्स वर्ड कहलाते हैं हमारे एंगल के लिए, और साइड वर्ड कहलाते हैं हमारे क्लोज सिंपल कर्व के लिए। दिस इज अ साइड, यहाँ पे हम इसको साइड नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ आदित्य, कर दूंगा, तो थोड़ा मैं बिजी हो गया फिर से आज, देखो अचानक से, इसके बाद मैं फ्री था, इंग्लिश की क्लास में फ्री, तो बहुत सारे काम निपटाने थे, अब मेरे को अगली क्लास में मेरे को ही लेनी है। एक्स ये क्लोज कर्व बिल्कुल नहीं है रेहान, एक्स की अगर हम बात करें, दिस इज नॉट अ क्लोज कर्व, तो नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ऐसे की बात कर रहा है रेहान, क्या इसको हम ओपन कर्व बोलेंगे? कट तो कर रहा है, लाइन सेगमेंट को ओपन कर्व कह सकते हैं। अच्छा सवाल है यार,
कर्व ना स्ट्रेट लाइन को भी हम लोग ना आगे के बवाल में, आगे की चीजों में, ठीक है। ताहा भाई की अम्मी वीडियो शो में आ रही है। ताहा जरा वीडियो, अब मेरे को वीडियो आप लोग को नहीं दिखता है ना, तो वीडियो आप लोग ऑफ रखे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है साहिल कोलिनियर पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं आसिफ, क्लास कैंसिल नहीं करूंगा, क्लास कैंसिल करने से सिलेबस हमारा पीछे चलेगा। मैं क्लास लूंगा, ठीक है, तो क्लास कैंसिल नहीं होगी, ध्यान रखेंगे आप। जब मैं अल्टरनेटिव हूं तो पहली बार ऐसा होगा कि मैं मेरे को एज एन अल्टरनेटिव क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्लास तो लूंगा बिल्कुल। वाई भी एक सिंपल कर्व है, लेकिन सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा वो, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व नहीं कराएगा उसको, ठीक है। हिंदी साहिल, हिंदी के टेंशन ना लो ना, हिंदी वाले सर का कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी, मैं पहले बता रखा हूं आपको ना। हिंदी वाले सर का प्रॉब्लम है ना, वो आ जाएंगे 27 तारीख को आएंगे, बताया मैंने आप लोगों को। तो 27 तारीख के बाद उनकी क्लासेस भी मैनेज करनी है मेरे को। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, हो गया। चलिए, आप लोग ऐसे ऐसे डॉट तो पूछते रहेंगे। ये पेज में आपको सारे ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं आगे। आगे जानते हैं हम लोग सर टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के खानदान के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग डायगोनल्स वगैरह पे आ जाएंगे। चैट सेक्शन फिर से मैं आप लोग का बंद कर रहा हूँ, ठीक है। चैट बंद हुआ है हमारे रेहान पे। एक तो ओपन कर्व है, मेरे मंजीत सिंह बुक में लिखा है। हाँ, मंजीत सिंह कौर, अम्मी ने भी मंजीत सिंह से पढ़ा हुआ है। तो ये वाला ओपन कर्व है। अगर ऐसा बोला जा रहा है, डिफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ये ओपन ही होना चाहिए रेहान। डिफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो क्लोज मतलब जो बंद हो, और जो ओपन हो दैट इज ओपन कर्व, ठीक है। तो जो खुला हुआ है दैट इज ओपन, तो खुला हुआ है तो बिल्कुल ये ओपन होना चाहिए। मंजीत सिंह सर एकदम अपनी जगह पे सही है। कट कर रहा हो ना कर रहा हो कोई फर्क नहीं, दिस इज ऑल्सो एन ओपन कर्व। ये भी मैं इसको भी ओपन कर्व में ही काउंट करूंगा, ठीक है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे तो क्लोज भी है सर, ये तो क्लोज भी है अगर देखा जाए तो। यहां से क्लोज्ड कर्व भी बन रहा है। बोलो जिशान, जिशान, जल्दी जिशान। सर एक्स बनाने में तो पेन उठाना पड़ता है ना सर, तो वो कर्व कैसे हुआ? आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही दोस्त जिशान। सर एक्स बनाने में पेन तो उठाना पड़ेगा सर, तो वो कर्व कैसे हो जाएगा सर? एक्स बनाने के लिए एक बात भी सही बोल रहा है कि सर एक्स बनाने के लिए आपको तो पेन को उठाना पड़ेगा, एकदम पेन उठेगा। तो कर्व बनाने के लिए पहली बात पेन उठना नहीं चाहिए। बात तो एकदम सही है इसका। तो पेन उठ गया मतलब ये तो कर्व नहीं होना चाहिए। जिशान का कहना एकदम सही है, ठीक है। तो एक बार मंजीत सिंह सर से मेरे को लगता है बात करनी पड़ेगी। यासिर तेरा वीडियो फिर ऑन हो गया है, देख ले। ये लोग जानबूझ करके वीडियो ऑन करके दिखाते रहते, देखिए सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, पंखा चला चला के पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जरा खानदान से मिलते हैं ना। खानदान से मिलते हैं, किसके खानदान से मिलते हैं? द खानदान ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन के बाल बच्चों से मिलते हैं। यहाँ पे बहुत मजा आएगा, जरा गौर से सुनेंगे आप लोग ना। यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा घुमा सकता हूँ आप लोगों को कि मैं सबसे लास्ट में पॉलीगन क्यों पढ़ा रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी ने सबसे पहले पढ़ाया, मैं सबसे लास्ट पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मिक्सिंग करूंगा आप लोगों को कितने अच्छे से ना, कितने अच्छे से जरा सुनना आप लोग। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन के खानदान, पॉलीगन के बाल बच्चे, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो कहते हैं पॉलीगन को हम लोग दो हिसाब से बांटते हैं, ऐसा लेते हैं ना सर, एक इधर जाते हैं एक इधर जाते हैं, सबसे बढ़िया। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स और एंगल्स के हिसाब से बात करते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल्स, है ना। तो कनकेव और कॉन्वेक्स, है ना, आपके एनसीईआरटी ने पढ़ाया क्या, कनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल्स, ऐसा बोल सकते हो डायगोनल्स के हिसाब से। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल्स, उम्मीद करते हैं डायगोनल वर्ड अब आप लोगों को आता होगा, क्योंकि डायगोनल वर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल, इस एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मैंने एक क्लोज फिगर ये बनाया है,
तो इसमें डायगोनल कौन सा होगा? तो ये वाला अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाले लाइन को हम लोग डायगोनल कहते हैं। बगल बगल से नहीं जाना चाहिए, बगल बगल से अगर जा रहा है दैट इज साइड, तो ये तो साइड में चला जाएगा। अपोजिट वाले वर्टाइसेस को या पॉइंट्स को जोड़ने वाले को हम लोग डायगोनल्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2 डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल्स के हिसाब से और साइड्स के हिसाब से हो सकता है किसी किसी किताबों में आपको क्लासिफिकेशन ऐसा ना दिखे, तो घबराइएगा मत आप। क्लासिफिकेशन आपको ऐसा पता होना चाहिए कि बेसिकली आपको ये नाम जो मैं बोलूंगा ना, ये नाम आपको पता होगा, बिल्कुल ये नाम आपको पता होगा, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। ये नाम आप बहुत अच्छे से बखूबी होंगे आप। रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं और इर्रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? तो जरा सुनना आप लोग। A polygon whose all sides are equal is termed as regular polygon. गौर सुनना आप लोग, ये हमें सिखाया जाता है, ये हमें यही बताया जाता है कि all sides are equal। कहते हैं इतना नहीं है, क्योंकि इतना अगर हम बोलते हैं तो हम रोम्बस को ना एक रेगुलर पॉलीगन बोल सकते थे। कहते हैं रोम्बस रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें एक और कंडीशन है सर, साइड्स के साथ साथ सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स के साथ साथ उसके सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं, वरना वो रेगुलर पॉलीगन नहीं कहलाएगा। तो सर वो रेगुलर नहीं कहलाएगा तो फिर क्या कहलाएगा? ऑब्वियस बात है वो इर्रेगुलर कहलाएगा। तो सर एग्जांपल बताइए ना, सबसे सिंपलेस्ट, चैट सेक्शन में मेरे को चाहिए सबसे सिंपलेस्ट रेगुलर पॉलीगन कौन सा है? सबसे सिंपलेस्ट रेगुलर पॉलीगन कौन सा है? अच्छा, चैट सेक्शन में कैसे जाएगा? सबसे पहले चैट सेक्शन ऑन तो करिए, लीजिए ऑन कर दिया मैंने, चैट सेक्शन ऑन कर दिया मैंने, पहले मॉनिटर का ही जवाब आया। सबसे सिंपलेस्ट इज ट्रायंगल, पता नहीं स्क्वायर कैसे बोल रहे हो। और जो ट्रायंगल बोल रहा है, जो ट्रायंगल बोल रहा है सब गलत है। सबसे सिंपलेस्ट ट्रायंगल जो बोल रहा है वो सब गलत है। सबसे सिंपलेस्ट रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे सिंपलेस्ट फिगर इज रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वैसा फिगर जिसमें तीनों साइड बराबर हो जाए तो उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दैट इज सिंपलेस्ट फिगर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों। अच्छा, अगला सर सबसे सिंपलेस्ट क्वाड्रिलेटरल जो कि रेगुलर हो, सिंपलेस्ट। हाँ, फुलसन सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, ठीक है, सारे लेक्चर अब यहाँ पे बिल्कुल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एकदम बिल्कुल है कि वी हैव स्क्वायर, है ना। तो अगला सिंपलेस्ट फिगर जो है दैट इज वी हैव स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद जो कहानी शुरू होगी इसको जरा अच्छे से समझना आप लोग, अच्छे से समझना। अब स्क्वायर के बाद अब मैं जो फिगर बना रहा हूं दैट इज अ पेंटागन। 5 साइड से मैंने बनाया है। तो सर इसमें ना सिर्फ साइड्स ही नहीं सर, इससे बहुत खास बात है सर। यहाँ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ 90 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 डिग्री, यहाँ के एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सब बराबर। कितना, ये हम बाद में बात करेंगे, कितना वो हम बाद में बात करेंगे। टोटल एंगल तो 540 होंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बस इसका नाम जो होगा ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज नॉट जलेबी बाई, है ना, जलेबी बाई, बिल्कुल। एन गॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। क्या बात बोला है, एकदम सही बोल रहा है। रेगुलर मतलब इक्विएंगुलर भी होगा और इक्विलेटरल भी होगा। ऑल साइड्स इक्वल का मतलब होता है इक्विलेटरल। ये बात मेरे को अच्छे से रेहान ने याद दिलाया, ये बात बतानी चाहिए थी कि इक्विलेटरल का मतलब होता है इक्वी मतलब सेम और लेटरल मतलब साइड। और इक्वी एंगुलर अगर वर्ड में बोल रहा हूं, द वर्ड इज इक्वी मतलब सेम और एंगुलर मतलब एंगल। सारे एंगल सेम, सारे साइड सेम, दोनों कंडीशन होता है तब हम उसको रेगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे, इसका नाम देंगे जलेबी बाई, बिल्कुल नहीं, इसका नाम देंगे रेगुलर पेंटागन। अगर आपसे बोला जाए अ पेंटागन इज देयर, तब वो रेगुलर भी हो सकता है, वो इरेगुलर भी हो सकता है। याद रखें इस बात को आप। अगर मान लीजिए मैं कल को बोलूं कि सर एक हेक्सागन मैंने लिया, हेक्सागन, ठीक है। अब उसमें सारे साइड्स बराबर लेंथ के हैं और ऑब्वियस बात साइड्स बराबर हो गया ना तो एंगल अपने आप बराबर हो जाती है। तो इसको हम लोग नाम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। इस सब वर्ड्स को अभी मैंने यूज करूंगा, ठीक है। एक वर्ड्स को मैं यूज करूंगा अच्छे से, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला भी है इर्रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन जो इर्रेगुलर हो, जहां पे साइड्स और एंगल्स इक्वल लेंथ के नहीं हो, ठीक है। साइड्स
and angles are not of equal length। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं जो बात करूंगा वो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो सबसे पहला फिगर मैंने बनाया आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड बराबर तीसरा बराबर नहीं है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बिल्कुल सर एक इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अगला 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 मैं बात करूं रोम्बस का भी, रोम्बस का भी अगर हम बात करेंगे दोस्तों, चारों साइड बराबर तो है लेकिन चारों एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं आमने सामने वाले, और ये दोनों एंगल अपने में बराबर होते हैं, तो चारों एंगल बराबर नहीं है, चारों साइड बराबर है लेकिन बहुत छोटी सी बात यहाँ पे है, सब बराबर नहीं है। स्केलेन इज ऑल्सो एग्जैक्टली, एकदम सही बात है, स्केलेन ट्रायंगल, बाकी सारे स्पेशल वाले तो यहाँ आ गए। तो इर्रेगुलर में अगर हम बात करेंगे तो वी हैव रोम्बस, हमारे पास रोम्बस है, ठीक है। तो बस एक ही ऐसा फिगर है जो आपका यहाँ पे रेगुलर की तरफ जाता है, दैट इज स्क्वायर। एक ही एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि रेगुलर की तरफ जाएगा, वो इक्विलेटरल, ठीक है। बाकी जितने भी हैं पूरी की पूरी खानदान, ठीक है, वो यहाँ पे लाई करेंगे, सारी की सारी खानदान यहाँ पे लाई करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे और नहीं आएगा, एंड आएगा। एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है साथ साथ, दोनों एक साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे एंड होना चाहिए। साइड एंड एंगल्स, अच्छा यहाँ पे बात बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बात एकदम सही बोल रहे हो कि कोई भी यहाँ पे एंड ना होके और लगा होना चाहिए तो चलेगा। साइड और एंगल्स आर नॉट इक्वल, एकदम बात सही है, गुड, सही है, और आना चाहिए यहाँ पे। Every quadrilateral can be regular if we add regular both before their names. Every quadrilateral can be regular if we add regular before their names. Every quadrilateral, हाँ ठीक है, सारे quadrilateral को रेगुलर बोल दोगे अगर आप रेगुलर quadrilateral की बात करो, चारों साइड बराबर लेंथ, ठीक है, तो चारों साइड का बराबर लेंथ का तो सिर्फ एक ही हो सकता है ना, स्क्वायर। सर्किल एकदम डिफरेंट केस है, सर्किल एकदम डिफरेंट केस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेगुलर के बारे में बात किया और इर्रेगुलर के बारे में बात किया, ठीक है। अरकब का भी ये सवाल है, रेहान का भी ये सवाल है। सर्कल की कहानी ना एकदम कल वाली है, सिंपल, अभी आप इग्नोर करके चलो क्योंकि अब आप फिर से बहुत सारी बातों पे उलझ सकते हो, बहुत सारी बातों पे उलझ सकते हो, ठीक है। ऐसा कहना कि ऑल हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स आर रेगुलर, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। जस्ट मैंने बोला अगर वर्ड रेगुलर आ जाए तब मतलब चारों साइड चार, पांचों साइड पांचों एंगल बराबर, ठीक है। साइड डायमेंशनल फिगर पढ़ेंगे हम लोग उस पे मेंसुरेशन के अंदर, ठीक है। पेंटागन में नीचे वाले एंगल्स राइट एंगल बिल्कुल नहीं होते हैं कृष्णा, 108 डिग्री का टोटल एंगल बनता है सारे के सारे, ठीक है। क्या रौनक, इतना ये बात, ये सिंपल अभी हम लोग देख रहे हैं यार, कर्व ओपन भी हो सकता है, ये क्लोज भी हो सकता है। अब ये जो होता है वो सिंपल क्लोज कर्व ही हमारा सिर्फ पॉलीगन जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सीखो ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के बारे में आप लोग जान गए, बहुत अच्छे से जान गए कि सर डायगोनल, अच्छा नंबर ऑफ डायगोनल्स बता सकते हो क्या, एक ट्रायंगल इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे, ज्यादा मजा आएगा। तो बहुत बार आपके एमयू में पूछा गया, आपके एनसीईआरटी में नीचे लिखा हुआ, अरे हाँ यार रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन तो आपके एनसीईआरटी में भी पढ़ाया गया है। स्क्वायर हैज साइड्स लेंथ इक्वल इज रेगुलर पॉलीगन, रेक्टेंगल इज नॉट इक्वल। यहाँ पे आप रेक्टेंगल का भी एग्जांपल ले सकते हो ना, दिस इज वी हैव रेक्टेंगल, एनसीईआरटी में नाम मेंशन्ड है, ठीक है। तो अच्छा फिगर भी बना दिया गया आपको और ये सब बातें भी बताई गई, ये डैश क्या बताता है ना, हाँ फॉर्मूला का आंसर आ रहा है मेरे पास लोगों का, n into n minus 3/2, this is number of diagonals, this is number of diagonals in case of a polygon। एक पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, तो n is the number of sides, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके फॉर्मूले पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी पे भी आ रहे हैं, उससे पहले हम लोग ना डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं, इस डायगोनल वाली बात को नीचे भी ले लेंगे अच्छे से। डायगोनल के हिसाब से हमारे पास दो वाले भाई साहब हैं, दो भाई में बटे हैं ये लोग, एक भाई का नाम है कॉन्वेक्स और एक का नाम है कॉनकेव, एक का नाम है कॉन्वेक्स, एक का नाम है कॉन्वेक्स और एक का नाम है कॉनकेव। गुफा बनेगा और यहाँ पे गुफा नहीं बनेगा, देखते हैं कैसे। कॉन्वेक्स, ऐसा कोई फिगर हमने बना दिया, दैट इज कॉन्वेक्स, ऐसा कोई फिगर हमने बना दिया, दैट इज कॉन्वेक्स,
ऐसा कोई फिगर बना दिया हमने, दैट इज कॉन्वेक्स। ए भाई क्या कर रहे हैं आप, मत बनाइए आप ऐसा फिगर, आप ऐसा बना दीजिए, दैट इज कॉन्वेक्स फिगर। लेकिन अगर आपने ऐसा बना दिया सर, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है, बाहर से गुफा बन रहा। ठीक है, आपने ऐसा कोई, मैं एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है, दैट इज कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ठीक है, ये कॉनकेव, ऐसा कुछ फिगर आपने बना दिया है अगर, ठीक है, तो अपने में ये कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन कहलाएंगे। एनसीईआरटी का एग्जांपल फिर से बना रहा हूँ, एनसीईआरटी के एग्जांपल आने के चांसेस होते हैं ना, इसलिए वो एग्जांपल बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। जरा डिफिनेशन को समझना आप लोग ना, डिफिनेशन को इधर समझना, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे ना ऑल डायगोनल्स लाइज इनसाइड, डिफिनेशन की बात करेंगे अगर तो ऑल डायगोनल्स लाइज इनसाइड, ऑल डायगोनल्स लाइज इनसाइड, सारे के सारे डायगोनल अंदर लाई करते हैं। भरोसा नहीं तो चेक करके देखो, ये डायगोनल है, यहाँ पे जितने भी डायगोनल आप बनाओगे सब के सब अंदर लाई करेंगे। यहाँ भी देख लें आप, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं एनी वन ऑफ द डायगोनल लाइज आउटसाइड, एनी वन ऑफ द डायगोनल लाइज आउटसाइड, एनी वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द डायगोनल, या एटलीस्ट वन डायगोनल बोल दे तब भी बात सही है। लाइज कहाँ बेटा, आउटसाइड, लाइज कहाँ, आउटसाइड, बाहर लाई करेगा। भरोसा नहीं तो चेक करो आप, ये वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को मिलाने वाला जो डायगोनल है, दैट लाइज आउटसाइड। इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को मिलाने वाला जो डायगोनल है लाइज आउटसाइड, इस वर्टेक्स इस वर्टेक्स को मिलाने वाला जो डायगोनल है लाइज आउटसाइड। यहाँ पे तो 1 है, 2 है, 3 है, 3 फिगर दिख रहा है। ठीक है, अभी हमारे तो अब चैट सेक्शन को बंद कर रहे हैं, अब चैट सेक्शन को बंद कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग ना फिर से खामोखा वाले सवाल, क्योंकि आप किस चैट सेक्शन में देखता हूँ फिर मैं वहां पे घूम जाता हूँ, तो मेरे को पहले पढ़ा लेने दो। यहाँ पे तो सर 1 है बाहर, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, अंदर भी है, ऐसा नहीं कि अंदर नहीं लाई कर रहे हैं, अंदर भी लाई कर रहे हैं। देख लीजिए आप, ये डायगोनल अंदर लाई कर रहा है, ये डायगोनल अंदर लाई कर रहा है, ये डायगोनल अंदर लाई कर रहा है, अंदर भी लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके एक डायगोनल बाहर लाई कर रहा है, अंदर बाहर एक भी डायगोनल लाई कर गया, दैट इज कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव। याद करने वाला चीज सर गुफा बनेगा, गुफा बनेगा। एक और डिफिनेशन है इसका, एक और डिफिनेशन है इसका, अभी यहाँ पे बहुत सारे नोट आएंगे तो समझने वाली चीज है, बहुत मजेदार है। कहता है ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, यानी एक भी एंगल यहाँ पे रिफ्लेक्स नहीं होगा, एक भी एंगल रिफ्लेक्स नहीं होगा, जितने भी एंगल होंगे सब 180 से छोटा होंगे। तो नो एंगल इज रिफ्लेक्स, एक भी अच्छा एंगल की जब हम बात करते हैं तो इसे अंडरस्टूड है कि हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, अंदर से जो एंगल बन रहा है अंदर वाले एंगल, हम बाहर एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सटीरियर के बारे में हम लोगों ने ट्रायंगल में जाना है थोड़ा सा, तो इंटीरियर अंदर लाई करने वाले, नो इंटीरियर एंगल इज रिफ्लेक्स। और यहां पे हम बात करेंगे तो एटलीस्ट वर्ड लगा दू या एनी वन बोल दू, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज रिफ्लेक्स। उम्मीद है रिफ्लेक्स का मतलब हम समझा चुके हैं आपको, रिफ्लेक्स मतलब एंगल 180 से बड़ा होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम इन फिगरों में अगर देखें सर, तो ये वाला जो एंगल है सर वो 180 से बड़ा दिख रहा है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, ये 180 से बड़ा है सर। ये वाला फिगर को अगर आप देखेंगे सर तो ये वाला एंगल 180 से बड़ा है सर। ये वाला फिगर देखेंगे आप तो ये वाला एंगल भी 180 से बड़ा है सर। यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है, जितने एंगल 180 से बड़ा होंगे उतने डायगोनल्स बाहर चले जाएंगे। तो ये वाला सर 180 से बड़ा, तो ये भी एक डिफिनेशन हो सकता है। स्टार्टिंग में डिफिनेशन एंगल्स के रेफरेंस पे बात की जाती है, इसलिए अगर आप कुछ किताबों में देखेंगे तो डिफरेंस मतलब टाइप्स ना आपको इस हिसाब से बांटा गया होगा। क्या बांटा गया होगा? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सारे साइड्स बराबर, सारे एंगल्स रिफ्लेक्स नहीं हो, एक भी एंगल रिफ्लेक्स ना हो, रिफ्लेक्स के हिसाब से फिर बात करता है एंगल के रिस्पेक्ट में। मैंने कल क्लासिफिकेशन ही चेंज कर दिया, मेरे को पढ़ाया गया साइड्स के हिसाब से। अब साइड्स में कंफ्यूजन होता, रोम्बस को किधर लेते हैं, तो हटाओ, साइड्स एंड एंगल्स के हिसाब से। और अगला नंबर ऑफ बेसिस ऑफ डायगोनल्स के हिसाब से, डायगोनल अंदर सारे के सारे तो कन्वेक्स, डायगोनल एक भी बाहर हो गया तो कॉनकेव, तो कॉनकेव। ये है मेन सिंपल डिफिनेशन पॉलीगन के हिसाब से। एक छोटी सी बात भी है, लगे आप यहाँ पे पढ़ाई देते हैं, अगर इसके अंदर आप किसी भी क्लोज फिगर के आप अंदर हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर। ये बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हमने बता दिया आपको कि अंदर है आप इस क्लोज फिगर के, तो आप इसको कहेंगे इंटीरियर, है ना, इंटीरियर। तो वी हैव इंटीरियर, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है
इसलिए मैंने खोल दिया। और इसके बाहर के जितने भी पॉइंट्स है ये सब बाहर वाले, जो बाहर लाई कर रहा है, दे आर ऑल टर्म्ड एज एक्सटीरियर। इसको हम बाहर लाई कर रहा है तो इसको हम लोग एक्सटीरियर बोलते हैं। जल्दी से इस पेज को उतार लें आप, तो हम कुछ कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे 500-500 रुपये के नोट चलेगा आपके लिए। हाँ कम बोलो दोस्त, बोलो और कम। सबा तुम्हारा कैमरा ऑफ ऑन है, कैमरा ऑफ कर लो सबा, कैमरा ऑफ कर लो सबा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो दोस्त हरकम। सर कॉनकेव में जो पहला फिगर बना है वो क्वाड्रिलेटरल होगा? क्या कौन सा वाला दोस्त? सर कॉनकेव में जो पहला फिगर बना है वो क्वाड्रिलेटरल होगा? बिल्कुल क्वाड्रेटर है, ये काइट की तरह नहीं बन रहा है क्या? बिल्कुल क्वाड्रेटर है। ये लो 4 साइड से फिगर बना, 1 2 3 4, बिल्कुल क्वाड्रेटर है। यस सर वही पूछना था। नहीं अच्छा, ये तो चैट सेक्शन में पूछ सकते थे। अच्छा हाँ चैट सेक्शन में ऐसे कैसे पूछते? हाँ यासिर बोलो दोस्त। यासिर सर ये एक बार बता दीजिए कि हम कैसे पता करेंगे डायगोनल कितने बाहर है? कैसे पता करेंगे डायगोनल्स कितने बाहर हैं? कितने डायगोनल जितने, बाहर है? अरे जितने ऑब्ट्यूस एंगल दिख जाएंगे ना, जितने रिफ्लेक्स एंगल आपको दिख जाएंगे ना, उतने बाहर होंगे। रिफ्लेक्स 1 बना 1 बाहर हो गया, रिफ्लेक्स 3 बना 3 बाहर हो गया। सिंपल इंटीरियर एंगल याद रखना, उतने बाहर हो। अब ये देखना तो आसान है ना, हो सकता है तुम्हें बाहर से ना दिखे ये वाला चीज। हाँ सरफराज बोलो। सर 5 को क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज कर्व की नॉट क्लोज कर्व? 5 जो वो नंबर है सर, उसकी भी तो ये साइड जो होगी ये भी तो एक डायगोनल बनेगा, यहाँ पे कॉनकेव हो जाएगा सर ये इसकी बात वाली। कर, यस सर। ये 5 इज अबाउट, ये तो क्लोज है ही नहीं ना, ये तो ओपन है ना। तो सर कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? क्योंकि सर यहाँ पे नॉन कंसेक्यूटिव साइड सर यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। ओए ओए ओए, हम बात कर रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स किसकी? पॉलीगन की। अब पॉलीगन जो होता है वो क्लोज फिगर होता है, तो 5 सर। क्लोज फिगर है क्या? यस सर समझ गया। क्या बात करते हो यार। कुछ छोटे मोटे नोट है भाई लोग, जरा आप ट्रू फॉल्स में बताइएगा सही या गलत, ठीक है? अगर आपने सही या गलत बता दिया, हाँ राकिब बोलो दोस्त। रिम्सा का कहना है कि सर कैमरा ऑफ करने के लिए कह रहे हैं, बच्चे ऑफ नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं रिम्सा, मेरे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है? हम इन लोगों का कैमरा हमेशा के लिए ऑफ करा सकते हैं। बोलो सर वीडियो ऑन करके देखो, ऑन होगा ही नहीं। करके देखो वीडियो ऑन हो रहा है किसी का? आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है धीरे धीरे से कट कट के। हाँ राकिब बोलो। क्लियर नहीं आ रही है, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ। नहीं कट गई आवाज। जैसे कि आपने बताया कि जितने चैट सेक्शन में लिख दे आपने यार, बताया ना सर कि जितने रिप्लेस चैट होते हैं सेक्शन में लिख दो। चैट ऑन कर दिया मैंने, चैट सेक्शन में लिख दो, ठीक है? क्या बात, ये लो तूने पूरा का पूरा, साहिल ने तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख डाले साहिल ने। साहिल अगले अभी जब क्लास शुरू करूंगा ना तब लिखना नहीं यार, तब मजा आएगा। अभी लिख के क्या फायदा, अभी ये पार्ट पे हम लोग जाएंगे ही नहीं। या अल्लाह आमीना, ये बात पता करना कि कैसे एंगल 180 से बड़ा है, तो सिंपल दिख रहा ना यार। एंगल जो मेजर करते हैं हम ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में ये एंगल 180 है। अगर हम एंगल को इससे कम रखेंगे तो 180 से कम है, और इससे ज्यादा चले जाएंगे तो ये एंगल 180 से ज्यादा है। तो सिंपल दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देख लो आप, ठीक है? मुझे लगा इतना तो सिंपल, ये आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये 180 डिग्री है, इस 180 से ये थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ सुहानी, आज 2 डीपीटी होंगी इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। एक इस पे होगी
पॉलीगन पे बेस्ड, और एक डीपीटी होगी आपके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पे बेस्ड। दो डीपीटी होंगी आज। अच्छा सैफ तू है क्या? चल ठीक है फिर आ जाए, कुछ नोट पे आ जाए जल्दी सा, 6 मिनट बचा हुआ है क्योंकि अब अगला लेक्चर अब आपका 7:45 पे होगा। 7:45 नहीं यार, 8 PM कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सही है, 8 PM कर लें, 8 PM पे कर लेते, थोड़ा नमाज बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है यार। ठीक है, 4 रिफ्लेक्स एंगल है कौन से वाले में? ठीक है 8 बजे कर लेंगे, ज्यादा अच्छा। 4 कौन से वाले फिगर बात कर रहे हो? कौन सा वाले फिगर में बात कर रहे हैं? एक डायगोनल बाहर, 2 डायगोनल बाहर, 3 डायगोनल बाहर, और कहाँ 4 रिफ्लेक्स एंगल है? 1 2 3, 3 ही तो रिफ्लेक्स एंगल है। अंदर वाले एंगल को हम लोग काउंट करते हैं, अंदर वाले एंगल को, तो अंदर 3 ही रिफ्लेक्स है तो 3 बाहर बनेंगे एंगल। ठीक है चलिए जल्दी से नोट बताइएगा, यस और नो। ठीक है यस और नो, 5 मिनट बचाना, नमाज मेरा असर का नमाज बाकी है अभी। ठीक है होगी वाला नॉर्मल वेडनेसडे वाले दिन होगी फिर अब ना, नॉर्मल वेडनेसडे वाली जो क्लास होती है ना इंग्लिश की होती है ना, तो वेडनेसडे में होगी उनकी इंग्लिश क्लास। इंग्लिश वाले सर तो बहुत सही चल रहे हैं एकदम मजेदार। लेकिन अब इंग्लिश की, हिंदी की, उर्दू की क्लास अब 1.5 घंटे की होगी, याद रखना। वैसे मैं अनाउंसमेंट करूंगा पहले संडे में, अब इंग्लिश की, उर्दू की क्लास 1.5 घंटे की होगी, उनका भी क्लास बहुत अच्छा है। डायगोनल 4 कैसे होगा? डायगोनल तो 3 ही बाहर है, डायगोनल तो बहुत सारे हैं, 3 डायगोनल है। ठीक है 7:55 पे कर लो, क्या बात है। 8 PM पे क्या दिक्कत है? 8 PM चलेगा, 9 सवा 9 तक चलेगा आज। नहीं अभी नमाज का टाइम है अलीगढ़ में, 7:15 7:20 पे अजान होती है, अभी टाइम है। जल्दी से जल्दी बताना मेरे को, ट्रू और फॉल्स। इनफैक्ट नोट में ही बात लिख लेना। अब ये फिर देखो चैट में शुरू हो गए लोग, बंद कर दिया मैंने चैट। अब बकरीद की बातें कैसे रही सब बाद में पूछता तो मेरे से, बकरीद कैसी रही, क्या रहा, ईद कैसा रहा। ये तुम लोगों की नहीं, आदत खराब है यार कसम से। ऑन कर दिया चैट क्योंकि मेरे को अभी सवाल पूछने हैं, सोच समझ के जवाब देना, ट्रू और फॉल्स। every quadrilateral is convex, every quadrilateral is convex, true या false? every quadrilateral is convex, true या false? जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं सबके सब कॉन्वेक्स होते हैं सर। क्या बात क्या बात। ये रहा सामने आपके एग्जांपल, जीता जागता एक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन कॉन्वेक्स नहीं है, ये तो कॉन्केव है सर। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये अपने में एक बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है एवरी क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्वेक्स कहना गलत है, दैट इज फॉल्स। अच्छा ऐसा मैं बोलूं एवरी ट्रायंगल इज कॉन्वेक्स, ट्रू या फॉल्स? एवरी ट्रायंगल इज कॉन्वेक्स, ट्रू या फॉल्स? परफेक्ट है सर, कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। और ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है जहां पे एक भी डायगोनल नहीं आता है। जानने वाली बात, बहुत मजेदार, कोई ऐसा पॉलीगन है जिसमें एक भी डायगोनल ना हो? बिल्कुल सर, दैट द फिगर इज ट्रायंगल। ठीक है तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्वेक्स, सब बात एकदम सही है। ठीक है ये भी लिख ही लो, अ ट्रायंगल हैव नो डायगोनल, अ ट्रायंगल हैव नो डायगोनल, ये भी बात तो अभी पता हो जाता तो और अच्छा है, नोट के फॉर्म में लिख ही लेंगे, एकदम बात ट्रू है सर, ट्रू है। एक ट्रायंगल के कोई भी डायगोनल नहीं होते। अरे यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे सवाल में पूछता था, बनता था, मेरे से दिमाग में उतर नहीं रहा है। हाँ 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 all regular polygons are convex, true or false? all regular polygons are convex. या every regular polygons are convex? ये क्या हो रहा है? पेन के दिन पूरे हो गए क्या? पेन के दिन लगते पूरे हो गए। every regular polygon is convex, जितने भी रेगुलर हैं सब के सब, जितने भी रेगुलर पॉलीगन सब के सब कॉन्वेक्स होता है। क्या बात, बहुत लोगों के ट्रू आ रहे हैं। जारा का कहना है सर फॉल्स। जारा को एक्सप्लेन करे, जो फॉल्स बोल रहा है वो एक्सप्लेन करे क्यों फॉल्स। कोई हैंड रेस करके बता दे कि हम मान जाएंगे हाँ ठीक है सर एकदम फॉल्स सही है। कोई है जिन्होंने फॉल्स बोला है? बहुत लोगों ने फॉल्स बोला देखा है मैंने, कोई बताए क्यों फॉल्स?
फॉल्स। हाँ सालिक बोलो दोस्त। सालिक का माइक अनम्यूट करते हैं। सर क्योंकि सर एक देखिए सर जो है ना ट्रायंगल सर वो मत है कन्वेक्स, तो इसीलिए जैसे स्क्वायर वो भी कन्वेक्स नहीं है, तो एवरी मतलब क्या नाम वहाँ पे गलत होगा। कुछ नहीं कन्वेक्स तो समझ नहीं में वो आया, कुछ नहीं समझ में आया। कुछ नहीं समझ में आया, बता जल्दी फिर से। सर देखिए सर जो है ना ट्रायंगल सर उसका तो कोई नहीं हो सकता ना 180 से ऊपर, तो इसलिए वो मत है कन्वेक्स, वो है ना कनकेव। ठीक है, इसलिए तो एवरी ट्रायंगल मतलब एवरी पॉलीगन ये कहना गलत होगा ना वहां पे। एक ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं है। अच्छा तो उससे कोई लेने देना ना, एवरी रेगुलर पॉलीगन इज कॉन्वेक्स। एक ट्रायंगल की अगर हम बात करें, एक और चीज आप जब बोल रहे हो ना, एक और चीज सुन लो आप। ये डिफिनेशन में सर यहाँ तो डायगोनल दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ध्यान रखना ट्रायंगल इज अ कॉन्वेक्स फिगर। सर 180 डिग्री कह रहा हूँ, डिग्री। अच्छा 180 डिग्री, तो 180 Yes, डिग्री sir. नहीं हो सकता है किसी ट्रायंगल में। तो मैं ट्रायंगल थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं रेगुलर पॉलीगन बोल रहा हूँ, ट्रायंगल नहीं बोल रहा हूँ। कोई सा भी पॉलीगन हो। सालिक कश्मीर से, मुझे पता है सालिक कश्मीर से, इसलिए कश्मीरी बोल रहे हैं वो, है ना। सालिक कहाँ से कश्मीर में हो दोस्त? सर बारामूला। बारामूला से हो, ठीक है। तो एक बहुत गौर फरमाने वाली बात याद रखेंगे आप, कोई सा भी रेगुलर फिगर का एंगल, इंटीरियर एंगल कभी 180 से ज्यादा नहीं होगा। कभी भी 180 से ज्यादा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का फिगर का एक भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होगा। तो जब एक भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होगा और सारे के सारे साइड बराबर होंगे, ठीक है, तो सोच लो अब आप, तो कहानी क्या है ये? एकदम बात ये ट्रू है कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं सब के सब कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, परफेक्ट। और कोई सवाल ऐसा एनसीईआरटी में कोई ऐसा सवाल दिख रहा हो? नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें और सवाल, अभी डायगोनल पे सवाल कराना और कौन कौन से सवाल कराना बाकी है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कृष्णा बोलो, इतने रखते हैं, नमाज बाकी है। अभी मिलते हैं हम लोग फिर से 8 बजे मिलेंगे ना, 8 बजे, 8 से 9:15 या 9:30, डिपेंड करेगा मेरे पे, है ना। बिल्कुल, लोगों को एसएस लेना है एसएस ले सकते हैं, जिसको डॉट पूछना डॉट पूछ सकते हैं। सर रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन है? कौन सा दोस्त? रेक्टेंगल रेक्टेंगल पॉलीगन नहीं है ना, तुम्हारे सामने तो बनाया मैंने फिगर। लो ये क्या फिगर बनाया, यहाँ रेक्टेंगल लिखा है मैंने यहाँ पे। कन्वेक्स तो है सर वो। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि एवरी कॉन्वेक्स इज रेगुलर। मैं क्या बोल रहा है? एवरी रेगुलर इज कॉन्वेक्स, ये मैंने बोला। चल ले, तेरा उल्टा भी एक स्टेटमेंट बना देते हैं। एवरी कॉन्वेक्स पॉलीगन इज रेगुलर। तो ये कतापी बात सही नहीं है, ये बात फॉल्स है। ओके ठीक है, अभी डीपीटी नहीं आदित्य, दोनों डीपीटी एक साथ अभी लास्ट में होगा। आज डीपीटी अभी नहीं है, दोनों डीपीटी लास्ट में। ठीक है दोस्तों, 8 बजे मिलते हैं आराम से, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नहीं मनीष नहीं ले जा सकते ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मिलते हैं 8 बजे, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।